ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बिहार सहित झारखंड के कई क्षेत्र इस साल बारिश की कमी से सूखे पड़े हैं या कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बारिश देर से हुई है। ऐसे में किसान खरीफ की मुख्य फसलों की बोनी समय से नहीं कर पाए और उनके खेत अभी भी खाली पड़े हैं। अगर किसान इन खेतों में कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली फसलों की खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। इस वर्ष हमारे किसानों के बीच में बेरुखी इसलिए देखी गई है कि जो मौसम है, मौसम की प्रतिकूलता के कारण हमारे किसानों को समय पर बारिश उपलब्ध नहीं हो पाई है। उपलब्ध न होने के कारण हमारे किसानों को रोपाई का ना हो पाना एक बड़ी समस्या झेलना पड़ रहा है। तो जिसके कारण हमारे जो किसान हैं, अभी हम अपने बिहार की बात करें तो हमारे पूरे बिहार में लगभग 40 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। इस बार बारिश की कमी होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए किसान अपने खेतों में वैकल्पिक फसलों की खेती कर सकते हैं। इसके तहत किसान कुल्थी, अरहर, सरगूज, उड़द, तोरिया, ज्वार, मड़ुआ, तिल, सब्जी वाली आदि फसलों को अपने खेतों में लगा सकते हैं और होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इस वर्ष में हमारे जो मौसम की प्रतिकूलता है उसमें अभी तक हमारे किसान जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश उपलब्ध नहीं हो रही है। लगभग हम मान के चलें 60 से 70% कम वर्षा आंकी गई है पूरे हमारे मानसून के रीजन में। जैसे कुल्थी आती है, कुल्थी दलहनी फसल है और हमारे किसानों को ये आकस्मिक फसल योजना के तहत इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं उत्पादन प्राप्त करके। एक कुल्थी हो जाती है, एक अरहर हो जाती है। तो पहले हम कुल्थी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुल्थी अभी हमारा अगस्त महीना चल रहा है। आप अगस्त से लेकर सितंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी प्रजातियां हैं BR5, BR10, DV7, बिरसा कुल्थी 1, कोयम्बटूर 1, ये सब प्रजातियां हैं। इन सब प्रजातियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जल की रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट है, ये बहुत कम है। तो जो हमारे इस मौसम में कभी कभी पानी पड़ रहा है तो उसी पानी के माध्यम से हमारा ये उत्पादन हो जाएगा। कुल्थी का सीड रेट जो बीज दर होता है वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बीज दर आंकते हैं। और इसको बोने के लिए बीजोपचार जो हमारा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर है, इसके माध्यम से हम इसकी बीज का उपचार करते हैं। तो फंजीसाइड में हम कार्बेंडाजिम 50% WP ले लेते हैं, जिसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। फिर लास्ट में राइजोबियम कल्चर आता है, जिसको 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, तब उसके बाद हम इसकी बुआई करते हैं। इसमें पौधे से पौधे की बीज की दूरी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमको 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो जो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी अगर समान अंतर रहेगी तो हमारे किसानों की प्लांट पॉपुलेशन अच्छी रहेगी और उसके होने के साथ साथ बीज उत्पादन अच्छा होगा। वैकल्पिक तौर पर फसलों की बात करें तो किसान तिलहनी फसल के अंतर्गत सरगुजा की खेती कर सकते हैं। सरगुजा की खेती कम उपजाऊ वाली जमीन में भी हो सकती है। मिट्टी की बात करें तो जल निकास वाली दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। सरगुजा की उन्नत किस्में बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 आदि किस्मों का चयन करें। बीज दर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई से पहले बीजों को उपचारित अवश्य करें। बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और दूसरी एक हमारी फसल अरहर आती है। अरहर में प्री रबी अरहर, जिसको रबी के पूर्व में हम लगाते हैं। तो प्रयास करते हैं जो कम दिन की फसलें हैं, जैसे उपास 120 हो गया, प्रभात हो गया, ये सब जो वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों का हम इस्तेमाल करके बीज उत्पादन कर सकते हैं, अपनी आय उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अरहर में
हम किसान भाइयों को लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगती है और इसके पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम 60 सेंटीमीटर लग सकते हैं, 45 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। और ये ध्यान रहेगा कि हमारे किसान भाइयों को जिस तरह से हम कुल्थी में FIR मेथड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से हम इस्तेमाल किए बीजोपचार के लिए, इसी तरह से हमको अरहर को भी बीजोपचार कर लेना है। और बीजोपचार करने के साथ साथ हमको ये इस पूरे सितंबर माह है, हमारे पूरे सितंबर माह में हम इसकी जो अरहर की बुआई है, हम अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके तहत रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। खेतों में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को प्रयोग करना होगा, जिससे भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहे। सिंचाई की परंपरागत तकनीक को छोड़कर उन्नत तकनीक को अपनाना होगा।